हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर लर्निंग चैनल शिक्षा यंत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहां पर बेटा सेल के टाइप्स जो हैं आपको दो मिलेंगे। एक मिलेगा आपको यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम एडवांस भी बोल दिया करते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल है जिसको हम एडवांस सेल बोल दिया करते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। पी स्टैंड फॉर प्रिमिटिव, पी स्टैंड फॉर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल। जिस तरह से आजकल जो मॉडर्न एरा है, इस मॉडर्न एरा के अंदर आपको फोन समझ में आते हैं। सेल फोन्स जो होते हैं, कीपैड वाला फोन और एक डिजिटल एक स्मार्टफोन जिसको हम एंड्रॉयड फोन या फिर आईओएस सिस्टम का फोन बोल देते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है। कीपैड वाले में आपको लिमिटेड फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर में आप ये इन्फिनिटी मोड पर जाकर गैजेट को एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर यूज कर सकते हैं। उसी तरह से सेल्स भी हमारे पास दो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों सेल्स के अंदर में सेम थिंग्स क्या होती हैं। सभी सेल्स के अंदर जो सेम थिंग होती है वो होती है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास मिलने वाली है। ये कॉमन थिंग है। जेली लाइक सब्सटेंस इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव जिसे बोला जाता है, वो दोनों पर मिलेगा। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है और यहां पर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल यहां पर भी है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक या किसी भी और सेल के अंदर में पाई जाने वाली कॉमन थिंग्स है। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में इन दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल और उसके बाद में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल्स के अंदर में आपको कॉमन फॉर्म से मिल जाता है। अगर मैं बात करूं आगे इसके अलावा, तो अगर हम लोग अब यहां चेंजेस की डिफरेंस की बात कर लें, तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर में यूकैरियोटिक जो सेल होता है इसके पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस सेल बोल देते हैं। एडवांस सेल बोल देते हैं। और ये कौन सा सेल है हमारे पास? ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है बेटा, इन दोनों के अंदर में डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेल ऑर्गेनल्स मिल जाते हैं, कोशिका के अंगक मिल जाते हैं, और यहां नो सेल ऑर्गेनल्स, यहां पर ऑर्गेनल्स नहीं होते। यहां पर आपको न्यूक्लियस मिल जाता है और यहां पर नो न्यूक्लियस, यहां पर नहीं मिलता। यहां पर आपका जेनेटिक मटेरियल एडवांस फॉर्म के अंदर होता है, यहां आपका जेनेटिक मटेरियल एडवांस फॉर्म में नहीं होता। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव यूकैरियोटिक सेल को यूज करते हैं, इस प्रकार के सेल को यूज करते हैं, वो बने होते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के यानी ये एक से ज्यादा सेल्स आपस में जुड़कर किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। ये एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर वाले स्कीम को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं कि कभी भी एक काम के लिए सारे कामों को ये स्वयं से खुद से करना पसंद नहीं करते। ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर, तू ये वाला काम कर ले भाई, मैं ये वाला काम कर लूंगा, इस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर में ये काम करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, हम ह्यूमन बींग्स यूकैरियोटिक सेल्स के बने हैं। हमारी बॉडी के अंदर में एक पर्टिकुलर अकेला सेल सारे काम नहीं करता। कुछ देखने का काम करते हैं, कुछ सुनने का काम करते हैं, कुछ टेस्ट करने का काम करते हैं। तो सारे सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं। पर जहां बात करते हैं हम किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये सभी कामों को, क्योंकि इनकी जिंदगी जो होती है नॉमिनल होती है, ये एडवांस होते नहीं है, एडवांस फंक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सिंपल लेवल के लाइफ को जीना पसंद करते हैं और लगभग लगभग सभी काम ये अकेले करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं, यानी एक कोशिकीय प्रवृत्ति के कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर में जो सेम थिंग्स थी, कॉमन थिंग्स थी, वो भी आपको समझ में आई होंगी। आपको इनके पास में जो डिफरेंसेस आपको मिलने थे वो भी आपको आसानी से समझ में आए होंगे।
इसी के साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स है इनके बीच में जो डिफरेंस वाली जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर में, उस डिफरेंस बिटवीन को आप करने की कोशिश करें। जहां आपको लगता है कि ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट से मिस हो गई हैं, वो आप जरूर हमसे पूछें, हम आपको रिवर्ट करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।